I lost there, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टू द पॉइंट। अच्छा भाई, काफ़ी कम वीडियोस आती हैं मेरी आजकल, और अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी शायद 1 महीने के बाद तकरीबन मैंने बनाई है। उसके पीछे रीज़न है काफ़ी सारे कि मैं टाइम दे नहीं पा रहा हूँ और कुछ कामों में मसरूफ़ हूँ, जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता आप लोगों के साथ शेयर करने का। काफ़ी चीज़ें सामने आती रहती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट इशू सामने आया था तो मैंने कहा लोगों को बताऊं। बॉट ट्रेडिंग के हवाले से, ये जो अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बॉट के हवाले से अपना रिव्यू दिया था, रॉयल क्यू बॉट के हवाले से 3 महीने पहले तकरीबन। ये वीडियो आपको मेरी नज़र आ रही होगी, ये मेरा ही चैनल है, माय ऑनेस्ट रिव्यू ऑन रॉयल क्यू। मैंने इसमें कहा था कि भाई जिसको ज़रा सी भी बेसिक ट्रेडिंग आती है ना, वो भी ये बॉट यूज़ ना करे, उसको ज़रूरत नहीं है इस बॉट की, क्योंकि बॉट खुद से कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। मैंने पहले ही कहा था कि नेटवर्क जो कर रहा है वही बॉट में कमाएगा, उसके अलावा कोई नहीं कमा सकता। इन्वेस्टर अगर ये सोच के लगाता है कि यार बॉट लगा दूं और मेरी जो है वो प्रॉफिट बनता रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये देखें, मार्केट सारा डिपेंड तो मार्केट पे करता है, और यकीन कीजिए कि अगर मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए तो उससे बॉट से ज़्यादा अच्छा आप ट्रेड कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। बॉट ने एक ही स्ट्रेटेजी से चलना है, मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, वो ऊपर जाती मार्केट में भी ट्रेड पे ट्रेड लेता रहता है, क्योंकि उनको कमीशन चाहिए होता है। एनीवे, बताने का मकसद ये है कि ये तो रिव्यू में दे ही चुका हूँ 4 महीने पहले। मैंने तब भी कहा था कि मैंने बॉट लगाया, पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ कोई चीज़, उसके बाद ही लोगों को बताता हूँ। मैंने अपना $120 का बॉट लगाया था, मैंने 10 दिन ट्राई किया अपने $1000 के बाइनेंस पे। मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसमें। मुझे एहसास हो गया था कि ये बिल्कुल यूजलेस चीज़ है यानी कि अगर किसी को बेसिक ट्रेडिंग भी आती है तो वो इससे बेहतर कर लेगा, क्योंकि बॉट के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। वो स्ट्रेटेजी आप देते हैं, और वो भी एक लिमिटेड स्ट्रेटेजी है ना, वो ही देते हैं आप। वो खुद से डिसीजन लेता नहीं है और बस ट्रेड पे ट्रेड लेता है कॉपी ट्रेडिंग में। तो इस वजह से लोग अभी फंसे हुए हैं, किसी का भी प्रॉफिट नहीं बन रहा। एनीवे, बताने का मकसद ये, आज मैं रॉयल क्यू पे क्यों बात कर रहा हूँ भाई। हुआ ये है कि मुझे मैंने जब भी कहा था, जब पहली बार रॉयल क्यू का सुना था, मैंने तब भी कहा था कि अब ये नई हवा चल निकली है। अब रॉयल क्यू के पीछे पीछे बहुत सारे बॉट आने, एक एक करके आपको हर कोई बॉट बेचता हुआ नजर आएगा। अभी सुनने में आ रहा है कि रॉयल क्यू करने वाले लोगों में से कोई अपना बॉट लेके आ रहा है यहीं पे पाकिस्तान में। मतलब बहुत सारे लोग हैं, सब अपना अपना बॉट बना रहे हैं। कल भी मुझे किसी ने भेजा, आईपी कैपिटल के नाम से बॉट भेजा, फ्यूचर ट्रेड के नाम से भेजा, मतलब रोज बॉट पे बॉट आ रहे हैं। तो भाई इन बॉट का मकसद क्या है कि ये नया तरीका है लोगों को बताने का कि भाई अब जो है इसमें आ जाओ, डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें आपका फंड रिस्क पे नहीं है, 100,000% रिस्क फ्री है। तो ये बातें मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन इस सुनने के दौरान भी रिस्क फ्री, 1000% रिस्क फ्री सुनने के बाद भी कल HT Fox, OG और ओके मिनी और इसके अलावा एक और HFC, ये 4 बॉट थे, ठीक है। वो शायद चारों फॉरेक्स के थे। बहरहाल जो भी थे, वो चारों के चारों कल बंद हो गए और लोगों के साथ मिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम करके चले गए, ठीक है। HT Fox और दूसरे जितने भी थे, ये 4-5 बॉट कल या परसों मेरे ख्याल है, परसों भाग गए, बंद हो गए। तो भाई ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही समझाई थी कि ये शॉर्ट टर्म चीज़ें, इन शॉर्ट टर्म चीज़ों में ना घुसो। ये 1-2 महीने वाली चीज़ें हैं, ये ऐसे ही होना है, एक हवा चलती है। आप अगर थोड़ा सा भी ऑनलाइन फील्ड से मुंसलिक है ना पिछले 2-3 सालों में, तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या आया है देखिए, 2016 में 17 में 1 कॉइन की हवा चली पाकिस्तान में। ओ भाई 1 कॉइन, हर गली कूचे में 1 कॉइन, हर बंदा 1 कॉइन कर रहा है, 1 कॉइन कर रहा है, 1 कॉइन कर रहा है। 1 कॉइन को देख के 1 कॉइन के ही लीडरों में से एक ने जो है वो फर्स्ट कॉइन लॉन्च कर दी। कोई ओर्मियस लेके आ गया, ठीक है, ओर्मियस भी एक कॉइन था। TCC आ गया, TCC भी उन्हीं के लीडरों से आया, TCC ने भी वही हरकत की, वही कॉइन लेके आया। तो एक नई फिजा बनी कि भाई स्कैम करने की, कॉइन के थ्रू स्कैम, लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का बताओ, बिटकॉइन का बताओ कि बिटकॉइन इतने का था 2009 में, आज बिटकॉइन 2017 की बात कर रहा हूँ कि 2017 में $20,000 का है। तो अंदाजा लगाओ, ये जो हम अपना कॉइन लेके आए हैं, फलाना मंजन TCC या व्हाटएवर जो भी कॉइन थे उस वक्त, फर्स्ट कॉइन या जो भी थे, ये भी अगले 4-5 साल में इतना जाएगा। बस ये बोल के बेचा। यही एक पिक लाइन थी, जिसको पिंच लाइन कह सकते हैं आप, कि ये पिकअप लाइन पे लोग लेट जाते थे, 50-50 लाख के 60-60 लाख के पैकेजेस लगा देते थे 1 कॉइन्स में और दूसरे कॉइन्स में।
क्योंकि वो क्रिप्टो से अट्रैक्ट हो रहे थे बेसिकली। उनको ये नहीं पता था कि रियल क्रिप्टो क्या है और ये क्रिप्टो क्या है जो MLM के थ्रू है। तो उस 2016 की एक कंपनी OneCoin की वजह से मैंने फिर उसके बाद TCC में भी थोड़ा सा अपना ही लगाया था, नेटवर्किंग नहीं की थी। तो TCC ये 2 एक्सपीरियंस के बाद अंदाजा हो गया था कि अब ये जितने भी आ रहे हैं सब ने इस पैटर्न पे चले। थोड़ा सा बंदा अक्ल इस्तेमाल करे ना, उसको समझ में आ जाती है चीज कि हाँ भाई अब ये नया तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने का, डालो। अब कॉइन पे कॉइन आते गए। उसके बाद मैंने कभी किसी कॉइन के लिए कभी नहीं किया काम। इनफैक्ट मैंने 2019 में भी जब ये आया बिटकॉइन तो खैर बाद में आया, 2020 में आया, 2018 के एंड में बिटकॉइन आया, तब भी मैंने यही बात कही थी कि यार ये भी अपना कॉइन ले आएंगे आगे जाके, क्योंकि अंदाजा हो जाता है जब आप किसी फील्ड में होते हैं ना, आपको चीजों का आइडिया हो जाता है। मुझे हैरत होती थी कि यार ये सब 2017-18 में हो चुका है कॉइन्स का चक्कर, ये अभी इतना लेट 2019 में कॉइन लेके आने का क्या तुक है 2020 करना। इन्होंने भी वही है और आज वही हो रहा है। बिटकॉइन भी आज 6 सेंट पे आ गया। बिटकॉइन 6 सेंट पे, आप इमेजिन करें जिन्होंने 80 सेंट पे 90 सेंट पे लिया। मेरी लास्ट वीडियो बिटकॉइन, मैं बार बार अब इसकी बात करना नहीं चाहता क्योंकि लोगों को शायद समझ आ गई होगी कि मैं 1 साल से क्या कह रहा था इसके बारे में, या बिटक्रिप्टन के बारे में, या जो भी कह रहा था वो होता आया है। बिटक्रिप्टन का मैंने कहा कि ये नया प्लान चेंज कर देंगे क्योंकि ये बाइनरी है, ये नहीं चल सकते, तो मेटा एफएक्स लेके आ गए। मेटा एफएक्स का मैंने कहा कि अब ये अपना कॉइन लेके आएंगे आगे जाके फ्यूचर में, तो कॉइन लेके आ गए। अब जब कॉइन ले आए तो मैंने कहा अब ये जबरदस्ती लोगों के पैकेजेस वहां मूव करवाएंगे, तो वो भी करवाना शुरू कर दिए। तो भाई ये चीजों का आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि बंदा जो कहता है वो एक्सपीरियंस से कह रहा है अपने कि यार ये चीजें पॉसिबिलिटी है, यही चीजें आगे जाके होंगी और आप लोगों के जो है ना फिर नुकसान होने के चांसेस हैं। ये तरीके हैं लंबा करने के गेम को। एनीवे, बताने का मुझसे एक हवा चली थी कॉइन्स की, तो कॉइन्स में हजारों कंपनियां आई, हजारों ICO आए और सब ने उधम मचाया। 2017 में सब ने लूटा, बिलियंस ऑफ डॉलर के स्कैम हुए। फिर उसके बाद ये आई हवा भी। अभी क्या हुआ कि नए तरीके से एक पहला बॉट आया, रॉयल क्यू बॉट आया। रॉयल क्यू स्कैम करने नहीं आया शायद, मुझे लगता है रॉयल क्यू शायद जेन्युइन है क्योंकि वो बॉट है, सर्विस प्रोवाइडर है और API लिंक है, वो कोई आपसे फंड नहीं मांग रहा। हाँ जरूर उस आपके फंड का एक्सेस जरूर है उसके पास, आपके USDT का एक्सेस जरूर है। और ये चीज मैं डिटेल में पहले समझा चुका हूँ कि वो जो वर्स्ट कंडीशन है वो पॉसिबिलिटी स्टिल है, रॉयल क्यू भी कर सकता है ये काम, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को मशवरा दूंगा कि भाई 4-6 महीने जिसको हो गए बॉट लगाए हुए, मैंने 4 महीने पहले 5 महीने पहले कहा था ये बॉट अपना हटा दो। अब हो गया खत्म, बॉट को हटा दो, वहां से अनसिंक कर दो, अभी API को वहां से डिलीट कर दो, ठीक है। और बाइनेंस के अकाउंट पे जो भी बॉट ने लिया हुआ था वो ट्रेडे अपने हाथ से मैन्युअली क्लोज कर देना, बॉट हटा दो बस। $120 ही थे ना भाई। अब मैं ये मैंने उस वक्त भी कहा था आप लोगों के नहीं समझ आ रहा, हटा दो भाई, इतनी सी फीस है, लेकिन इसके पीछे जो आपने फंड लगाया हुआ है बाइनेंस पे वो रिस्क पे है सारा। तब भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मेरी नजर में, क्योंकि ये जो वीडियोस मेरे चैनल पे रॉयल क्यू के हवाले से थी वो मेरी वीडियोस नहीं थी, ठीक है। मैंने कभी भी रॉयल क्यू को, आप लोगों को रॉयल क्यू की तारीफ नहीं करी है कि भाई करो। रॉयल क्यू की जितनी भी वीडियोस थी वो दूसरे चैनल से या दूसरे ग्रुप से उठा के हम यहाँ पे अपलोड कर दिया करते थे कि लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है तो जरा देख लें, इस पे ये वीडियोस देख लेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रॉयल क्यू आया, तब भी मैंने कहा था कि अब बहुत सारे बॉट आएंगे एक साथ, क्योंकि ये जो अब यहाँ की पंच लाइन, वहां पे क्या था, वो पंच लाइन थी, वो पिकअप लाइन थी कि बिटकॉइन 2008 में इतने का था, 2009 में इतने का था, आज इतने का है, तो बिटकॉइन ले लो या TCC ले लो। बिटकॉइन का नाम नहीं लेता मैं, चलो TCC ट्रेड कॉइन क्लब का जो टोकन था TCC वो ले लो, या फिर आप फर्स्ट कॉइन ले लो। ये भी 4 साल 5 साल के बाद बिटकॉइन के बराबर होगा। ये पिकअप लाइन पे बेचा और अरबों रुपए लिया गया। आज की पिकअप लाइन क्या है बॉट की, बॉट बेचने का तरीका। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे, मेरे अच्छे दोस्त हैं यार, बहुत बहुत खुशी से प्रमोट कर रहे थे HT Fox को या और क्या कहते हैं बॉट्स को। मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि देखो यार ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं सोचो। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार शुएब भाई, आप जो है ना ये वेबसाइट्स वाला काम नहीं करना यार, ये सही है, अपना फंड अपने हाथ। साली इस लाइन ने लोगों को बर्बाद कर दिया, इस लाइन ने सिर्फ कि आपका फंड आपके पास, अरे घंटा आपके पास भाई, सीधी बात है। ये फंड का जो चक्कर है ना, देखो जहां पे भी आपको अकाउंट बनाना है ना, देखो फंड तो रिस्क पे है, चाहे वेबसाइट हो, चाहे बॉट हो, चाहे कुछ भी हो, एक्सचेंज हो, इनफैक्ट बाइनेंस पे ट्रेडिंग है, देखो फंड तो रिस्क पे है ही है। तो ये वाली बात जो करते हैं ना लोग, आपका फंड आपके पास, ये बोल बोल के जो इन्होंने अभी बेचा है ना, आज क्या हुआ कि कल HT Fox और वो 4 बॉट जो है इस तरह चले गए। अब रॉयल क्यू पे मैंने इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को डिटेल के, फिर से भाई रॉयल क्यू वाले भी जितने भी लोग हैं मेरे थ्रू
या जो भी लोग सुन रहे हैं कि मैं यही कहूंगा, देखो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने ट्रेडिंग फंड रॉयल क्यू पे लगाया हुआ है, तो वहां से हटा दीजिए रॉयल क्यू को, एपीआई अपनी डिलीट कर दीजिए बॉट की, और उसके बाद बस बैठ जाइए, हो गया जितना होना था काम। अभी वो कहीं गया नहीं है, ना ही कोई नुकसान हुआ। चलो स्पॉट पे ट्रेडिंग की थी, कॉइन्स ले लिए उसने ऊपर के रेट में, बॉट ने डॉट आपका बाय कर लिया, या ऊपर 54 पे भी बाय हुए हुए डॉट, सॉरी 54 पे भी, यस 40 पे भी, 44 पे भी, आज डॉट $25-26 पे, तो पोल का डॉट की बात कर रहा हूँ। तो वो क्योंकि डॉट पे ट्रेड सबसे पहले खोलता था, जिस ट्रेडर को हम प्रमोट करते थे रॉयल क्यू में, वो सबसे पहली ट्रेड खोलता ही डॉट पे था, इसलिए मैंने डॉट का नाम लिया। तो डॉट भी आधे पे आया हुआ है, या जो भी कॉइन है, चलो वो तो एक नॉर्मल सी बात है ना। आप भी ट्रेडिंग कर रहे होते, मैं भी ट्रेडिंग कर रहा होता, तो मेरी भी बाय, जैसे आईसीपी की बाय अगर मैं बात करूं, तो आईसीपी की बाय मेरी स्टार्ट 47 से हुई, होते होते डेली कॉस्ट एवरेजिंग करते करते जो है मेरी अभी ये 23-22 पे भी बाय है। एनीवे मुझे पता है ये बढ़ जाएगा, मैं ले लूंगा, तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, कोई इशू की बात नहीं है, महीने 2 महीने होल्ड करना पड़ेगा। तो ये तो कोई, मैं इसमें बॉट को कोई फॉल्ट नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इसमें कमाल क्या है, ये काम तो आप भी खुद कर सकते हैं ना, डेली कॉस्ट एवरेजिंग तो आप भी कर सकते हैं ना। बॉट तो डेली कॉस्ट एवरेजिंग कर ही नहीं रहा, बॉट तो बेसिकली जो आपने लिमिट दी है, बस उस लिमिट का उसने फौरन से बाय कर लेना है, चाहे ऊपर हो रेट नीचे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मार्केट के गिरने का वेट नहीं करता। तो बस यही इतना ही बताना था मुझे, इतनी डिटेल बतानी थी भाइयों के बॉट से अब बच के रहो। ये एक फिजा चली है, अभी 4 बॉट भागे हैं, कल 2 नए और आ गए, तो अभी बॉट के नाम पे ये लाइन बोल बोल के जो है ना फायदा उठाया जा रहा है कि भाई आपको किसी को फंड नहीं देना, आपको किसी कंपनी को फंड नहीं देना, कंपनियां भाग जाती हैं तो बॉट तो यहीं रहेगा, बॉट ने कहाँ जाना है, ये तो एक सॉफ्टवेयर है, आपका फंड आपके पास है। ये बोल बोल के बड़ा लूटा है भाई, बड़ा लूटा है 6 महीने में, पिछले कसम से बड़ा लूटा है। तो रॉयल क्यू ने तो नहीं लूटा, मैं रॉयल क्यू को नहीं कहूंगा, रॉयल क्यू तो अभी तक चल रहा है ना, और सर्विस ही है वाकई में। रॉयल क्यू आपसे फंड नहीं मांग रहा, रॉयल क्यू तो आपसे सिर्फ फीस मांग रहा है, ठीक है, और वो फीस को नेटवर्क में बांटता है। लेकिन आपका फंड बाइनेंस पे, आप बाइनेंस पे अगर कुछ भी हुआ आपके फंड के साथ, आपके फंड बॉट ने किसी शिट कॉइन में यूज किया बाइनेंस पे, जिसपे वॉल्यूम नहीं है, लो वॉल्यूम कॉइन है, उस शिट कॉइन में यूज करके और पंप कर दिया उसको हाई, और उसके बाद अपना खरीदा हुआ उसने डंप कर दिया वहां पे, तो फिर क्या करेंगे आप? आपका फंड इस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। तो भाई इस चीज का ख्याल रखें। मैं ये मशवरा दूंगा, बस हो गया, काफी हो गया, आप इसको हटा दें अपने पास से बॉट को, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कि ये भी कुछ करे गेम, जो 4-5 बॉट कर चुके हैं ये भी कर जाए, तो फिर क्या करेंगे आप लोग, ठीक है मेरे भाइयों। अभी ये 2-3 बॉट और आ रहे हैं, तो बॉट से अब तो समझ आ गई होगी कि मैं जो 4 महीने पहले कह रहा था कि यार बॉट्स में ये कहानियां हैं, बॉट्स ये गेम कर सकते हैं। अब लोग अंधे हो जाते हैं यार इस चीज में कि बस जो भी बॉट आ रहा है काम का है, सबसे पहले मैं कर लूं। वो जो दौड़ लगी मैंने V6 की रॉयल क्यू में के V6 बनना है, V5 बनना है, डेली इनकम जो है $5,000-6,000 की चाहिए, उस दौड़ के चक्कर में ये नजर नहीं आ रहा है इनको कि आगे यार ये क्या कर रहे हैं हम, अगर ये हो गया भाई तो क्या होगा। जिसने इस नियत से लगाया कि यार मैं बाइनेंस पे अपना फंड डालूं $5-10 हज़ार का और बॉट लगा दूं और डेली कुछ अर्न कर लूं, उसका यकीन करें 1 रुपया नहीं बनता। हाँ, जिसने इस नियत से लगाया कि यार मैं लोगों को लगाऊं, बॉट बेचूं और लोगों को ये बोलूं तुम्हारा फंड तुम्हारे पास, डेली के पैसे कमाओ बैठ के घर में, तो बस वो कमा रहा है इस वक्त, वो सारे रैंक भी अचीव कर रहा है और वो डेली की अच्छी इनकम भी उठा रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शायद अवेयरनेस आएगी बॉट्स का ये होने के बाद। एनीवे यार बड़ा अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ। मैंने अपने दोस्तों से भी मैसेज पे बात की जो HT Fox कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, मुझे भी बोल रहे थे करो, ये अच्छी चीज़ है, डिसेंट्रलाइज है कम्प्लीटली, इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान होने के चांसेस नहीं। उनको भी मैसेज किए कि भाई अब तो हो जाओ। तो मतलब कहने का ये कि लॉन्ग टर्म सिस्टम चूज कर लो यार, वेबसाइट हो, कंपनी हो, उसको चूज कर लो, सेंट्रलाइज्ड हो। मैं ये मानता हूँ डिसेंट्रलाइज के नाम पे इस 1.5 साल में जितने स्कैम हुए ना, लाइन लगा के चलो, इस पे अगली वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, डिसेंट्रलाइज स्कैम्स की, कि डिसेंट्रलाइज के नाम पे कितने स्कैम्स हुए हैं और कितने स्कैम्स मजीद होने जा रहे हैं। अभी जैसे अब Web3 आने वाला है, डिसेंट्रलाइज वेब, तो इस पे भी कितने होंगे, किस तरीके से होंगे। डेफी जब आया था तभी मैंने कहा था ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के नाम पे और डेक्स के नाम पे बहुत स्कैम होने वाले, और ये पूरा साल स्कैम्स की मत में गुजरा है, ठीक है भाइयों। तो अभी ये डिसेंट्रलाइज ये चक्कर चल रहा है, बॉट अब इस पे हो रहा है। चलो यार मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Got lost there. Now let's go.